स्टूडेंट्स, हम आपका वेलकम करते हैं और आज के क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसका स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग आज पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर से कुछ रिलेटेड टर्म्स होता है उसको आज स्टडी करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है पोल के बारे में। तो पोल क्या होता है कि the middle point of the spherical mirror is called pole. The middle point of the spherical mirror is called pole. स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, उसी को स्फेरिकल मिरर का पोल कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसी को स्फेरिकल मिरर का पोल कहते हैं और पोल को डिनोट किया जाता है P से। जैसा कि यहाँ पर कॉन्केव मिरर है, स्फेरिकल मिरर में ये कॉन्केव मिरर है और सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक मिडिल पॉइंट मिलेगा, उस मिडिल पॉइंट को ही कहा जाता है स्फेरिकल मिरर का पोल कहते हैं। उस मिडिल पॉइंट को ही स्फेरिकल मिरर का पोल कहते हैं और पोल को डिनोट किया जाता है P से। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ से यहाँ तक सपोज दैट 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पर एक मिडिल पॉइंट मिलेगा, मिड पॉइंट मिलेगा। इस मिड पॉइंट को ही कहा जाता है स्फेरिकल मिरर का पोल कहते हैं और पोल को डिनोट किया जाता है P से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कि स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का बना होता है, स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को ही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो कॉन्केव मिरर का फॉर्मेशन हुआ होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक स्फीयर बना देते हैं। ये आपको एक स्फीयर हो गया, ये स्फीयर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्केव मिरर है वो इस स्फीयर का एक पार्ट है, इसको कट करके यहाँ से बनाया गया होगा। तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है, ये जो कॉन्केव मिरर है इस पूरे स्फीयर का पार्ट है और उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो C है, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, C यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर यहाँ पे भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ होगा, यहाँ से एक स्फीयर बनेगा, ठीक है, ये एक स्फीयर बन गया, तो ये एक स्फीयर हो गया। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इस पूरे स्फीयर का एक पार्ट है, यानी इस पूरे स्फीयर को कट कर करके इसे बनाया गया होगा। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, समझे। तो कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है उसी को ही कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट किया जाता है C से डिनोट करते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट किया जाता है। उसके बाद पढ़ना है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो अगर सिंपली कहा जाए तो पोल और सेंटर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और अगर यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ करें तो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहा जाएगा उसको। अगर इसमें ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट किया जाता है किससे, R से डिनोट करते हैं। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इसकी भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक भी लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी ड्रॉ किया जाए तो वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा। इसी तरह से पोल और सेंटर को मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा
ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यानी पोल और सेंटर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब इसके बाद पढ़ना है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन ड्रॉ किया जाता है उसी लाइन को कहा जाता है उसका प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ करते हैं उस लाइन को ही कहा जाता है उसका प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो दोनों को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा इसको और पीछे तक ले जाएंगे, यहाँ से और पीछे तक ले जाया जाता है और इसे यहाँ से और आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो पूरा लाइन है वो कहलाएगा आपको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी तरीके से ये पूरा यहाँ से आगे ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें देखते हैं तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से और इस तरफ, ये जो पूरा लाइन है पोल और सेंटर को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ किया गया है इस पूरे लाइन को कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक भी पूरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पोल। तो पोल क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसी को उसका पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर को मिला के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक ही नहीं, बल्कि यहाँ से भी अगर लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहलाएगा। इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो पोल और सेंटर को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ किया जाता है इस पूरे लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।